क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 यानी कि उत्तक, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में टिश्यू। इसे पढ़ने से पहले बच्चों आपको ये पता होनी चाहिए, जो हमने क्लास चैप्टर अध्याय 5 में पढ़ाया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। आपको ये पता होनी चाहिए कि कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, अब कोशिका किसे कहते हैं हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वह स्मॉलेस्ट यूनिट को हम कोशिका कहते हैं। और द सेल्स ऑफ ग्रुप, यानी कि द सेल्स ऑफ ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू, यानी कि एक कोशिका के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। अब मान लीजिए बच्चों, जैसे एक सब्जेक्ट के कई टीचर होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए साइंस है, साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इंग्लिश कोई और पढ़ा रहे हैं, मैथ कोई और पढ़ा रहे हैं, अलग अलग टीचर और अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो उसे हम टिश्यू नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है, द सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, शेप एंड फंक्शन हैविंग ए कॉमन ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि सेम साइज होना चाहिए, सेम ही आकृति होनी चाहिए और सेम ही कार्य होने चाहिए। अगर हम डिफरेंट अलग अलग तरह के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो वो तक नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने हार्ट का थोड़ा सेल्स ले ली या लिवर का थोड़ा सेल्स ले लिया, तो ऐसा नहीं, एक ही ग्रुप का होना चाहिए। सेल्स जो एक ही ग्रुप का होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, यानी कि सेल्स ऑफ ग्रुप, समूहों को हम क्या कहते हैं, उत्तक। और बच्चों ये हम आपको बता दें कि जो टिश्यू होते हैं, दीज आर 2 टाइप्स, यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दीज आर 2 टाइप्स। पहला होता है बच्चों प्लांट टिश्यू, और सेकंड होता है एनिमल टिश्यू। अब आप ये समझिए कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ठीक है, इसमें जो है यानी कि सेल्स ऑफ प्लांट, सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट प्लांट टिश्यू, सेल्स ऑफ एनिमल, सेल्स ऑफ एनिमल ग्रुप, तो यानी कि एनिमल टिश्यू। ठीक है, दीज आर 2 टाइप्स, ये भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है बच्चों, मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, जो वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, यदि हम लिख सकते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यहाँ ग्रोथ ऑफ स्टॉक, ग्रोथ ऑफ स्टॉक, जहां वृद्धि रुक जाती है उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। बच्चों बात समझ आ गई। ग्रोथ ऑफ प्लांट, जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा है तो एक निश्चित समय तक उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ती है, और आपको ये भी पता है कि पौधा ऊपर भी बढ़ता है, और ऐसा नहीं कि नीचे नहीं बढ़ता हो, ऊपर भी बढ़ता है और नीचे के लिए बढ़ता है। ठीक है, तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो ऊपर तक बढ़ती चली जाती है। ठीक है, दीज आर 3 टाइप्स, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप देखें, पहला होता है एपिकल टिश्यू, दूसरा होता है आपका लेटरल, और थर्ड पार्ट होता है इंटरकैलरी। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लीजिए हम प्लांट बनाई दे रहे हैं आपको, फिर पता कैसे लगेगी। ये हमने प्लांट बनाया इस तरह से, देखिए ये, ठीक है बच्चों,
ये जो ऊपर का टॉप पार्ट होता है, ये आप ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर का टॉप वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं एपिकल टिश्यू। क्या बोलते हैं? एपिकल। ठीक है। और जो इसके बीच वाला पार्ट होता है, इनकी थिकनेस, ये आप देखिए, ये जो आप इस बात के लिए सोचिए कि जो प्लांट होता है क्या उसकी मोटाई नहीं बढ़ती है क्या, है ना? तो थिकनेस इसे हम बोलते हैं लेटरल। क्या बोला जाता है? लेटरल। और थर्ड पार्ट जो होता है इंटर कैलेरी, यानी कि जो प्लांट की साइड होती है, आपने पौधा पेड़ देखा ही होगा या कोई प्लांट देखा होगा कि उसकी जो ब्रांचें निकली होती हैं उसे हम बोलते हैं इंटर कैलेरी। तो किसी भी प्लांट में एक निश्चित समय तक जो भी वृद्धि होती है उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और यही मेरिस्टेमिक टिश्यू एक वृद्धि जहां तक उसकी रुक जाती है वो आकर के कौन सा हो जाता है? परमानेंट टिश्यू। क्योंकि ग्रोथ ऑफ स्टॉक, जहां ये वृद्धि करना बंद कर दे उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का मतलब क्या होता है? स्थायी। ठीक है। अब जैसे मनुष्य है, आप मनुष्य को लीजिए, हम व्यक्ति हैं, तो हमारे अंदर एक निश्चित सीमा तक क्या होती है? वृद्धि होती है, फिर उसके बाद वृद्धि नहीं होती है। आप मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की एज की यानी कि 21 तक एज जो लमसम है वहां तक वृद्धि होती है, उसके बाद कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है बच्चों। परमानेंट टिश्यू ये आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। ठीक है, इसे एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसके बाद मैं रब कर दूंगा इसे। क्योंकि मेरिस्टेमिक टिश्यू जो होती है ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट की वृद्धि को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमिक टिश्यू। और ग्रोथ ऑफ स्टॉक, जहां वृद्धि करना रुक जाए उसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्योंकि ऐसा समझिए कि मेरिस्टेमिक टिश्यू को ही हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू और इंटरकैलेरी टिश्यू। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो होते हैं परमानेंट टिश्यू, दीज आर 2 टाइप्स। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पीटी लिख सकते हैं। पीटी का मतलब आप जानते हैं परमानेंट टिश्यू, और इसे हम बोलते हैं इसे भी पीटी, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये मेड ऑफ ओनली 1 सेल्स। सिंपल टिश्यू यानी कि मेड ऑफ, लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, मेड ऑफ ओनली 1 सेल्स। ठीक है। और ये जो होता है मोर देन, मेड मोर देन, यानी कि इसमें एक सेल्स की टाइप होती है और इसमें एक से अधिक टाइप की होती है, उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। ठीक है। दीज आर 3 टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा, PARENCHYMA, पैरेन्काइमा। दूसरा होता है कॉलिनकाइमा। तीसरा होता है आपका पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और मेड मोर देन, ठीक है, यानी कि मेड मोर देन, इसमें एक से अधिक सेल्स होती हैं। दीज आर 2 टाइप्स। आपको मैंने ये बता दी, इसमें क्या होती है? 1 सेल्स होती है। पहले एक मिनट समझ लीजिए इसे दोबारा से, कि इसमें जैसे मान लीजिए कोई सी भी सेल्स है कोई, तो उसके अंदर इस टाइप की ओनली 1 सेल्स होंगी सभी में ही। 1 सेल्स का मतलब समझो एक जैसी, ओनली मेड ऑफ ओनली 1 टाइप सेल्स, यानी कि एक जैसी सेल्स होती हैं, तो उसे हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है। अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो बच्चों से थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे, जैसे रफ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से, देखिए चलिए इधर से थोड़ा रफ करना पड़ेगा। यहाँ बताया था मैंने आपको सेकंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है। दीज आर 2 टाइप्स। भाई ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है। जाइलम
ट्रांसफर ऑफ वाटर, ट्रांसफर ऑफ वाटर यानी कि जल का स्थानांतरण जो किया जाता है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वाटर। फ्लोएम, फ्लोएम कौन लेता है? ट्रांसफर ऑफ फूड, भोजन का स्थानांतरण, फर ऑफ फूड। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टेम है, हमने कोई एक स्टेम ले ली, ये जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये ठीक, इसी के अंदर एक और रिंग दी आपको, ये भी थोड़ा सर्किल में होती है। देखिए इसके बाहर वाली जो साइड होती है, यानी कि बाहर वाली नली होती है ट्यूब, वो तो होती है हमारी जाइलम, और अंदर की जो होती है वो होती है हमारी फ्लोएम। किसी भी हम स्टेम को ले लें तो स्टेम यानी कि इस बाहर वाली जाइल जो ट्यूब होती है उसका क्या वर्क होता है? ट्रांसफर ऑफ वाटर, ये वाटर को लिए स्थानांतरण करती है जल के लिए। और फूड, फ्लोएम ट्रांसफर ऑफ फूड, ये भोजन की प्रबंध करती है। ठीक है। और ये आपको मालूम है कि पौधे जो भोजन बनाते हैं हरे पौधे होते हैं, इनके हरे पौधे किस कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है बच्चों। अब आ जाइए, अगला टॉपिक है आपका एनिमल टिश्यू। देखो बच्चों, अब एनिमल टिश्यू पढ़ाएंगे तो इसे हम सब रफ कर दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए अगर नहीं दिख रहा हो। ठीक है। और मुझे लगता है सभी ने नोट कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया है ताकि आप इसे अच्छी तरह से याद कर सकें। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेसिक नॉलेज। ठीक है बच्चों। अब हम आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाएंगे। देखो बच्चों, अब आपको हम पढ़ाएंगे एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू आपको सब समझ में आ गया। एनिमल टिश्यू दीज आर 4 टाइप्स, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि पहला होता है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर, और फोर्थ होता है बच्चों नर्वस। आपको पहले पढ़ाया था नर्वस सिस्टम। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है ज्वाइंट, यानी कि जोड़ना। हम यह लिख सकते हैं ज्वाइंट द टिश्यू या ज्वाइंट द सेल्स, यानी कि सेल्स को जोड़ने का काम किसका होता है? कनेक्टिव टिश्यू का होता है। जैसे हम कह सकते हैं ब्लड, बोन, कार्टिलेज, और ट्रेडॉन्स आदि। इनका काम क्या होता है? सेल्स को जोड़ना। जैसे मान लीजिए आपका ये हाथ है, ठीक है, और हाथ में क्या होते हैं? जॉइंट्स लगे होते हैं, जिसके कारण हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। उंगलियां हैं, हम उंगलियों को हिला चला सकते हैं। तो ये सब काम जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मतलब आप समझ गए संयोजित ऊतक, जिसे हम हाथ द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए एपिथेलियल टिश्यू, इसका वर्क होता है प्रोटेक्ट ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की सुरक्षा करना। ठीक है। कोशिका की अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, कोशिका या सेल्स में कोई कमी आ जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम एपिथेलियल टिश्यू का होता है। ठीक है। इसके बाद आइए आपका मस्कुलर। दीज आर 3 टाइप्स, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टिपिड, सेकंड होता है आपका अनस्टिपिड, और फोर्थ आपका होता है कार्डियक। ठीक है। अब मतलब समझ लीजिए, स्टिपिड का मतलब होता है ऐच्छिक पेशी। बच्चों ऐच्छिक पेशी को भी हम आरेखित पेशी भी कहते हैं। ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए,
ये रेखित पेशी होती कौन सी है? रेखित पेशी वो होती है जिन्हें मूवमेंट इटसेल्फ, यानी कि जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार घुमा सकते हैं। जैसे अभी आपको बताया मैंने, हाथ है, पैर है, हम अपनी इच्छा अनुसार चल फिर सकते हैं। तो ये जो गति होती है ये किसके द्वारा होती है? ऐच्छिक पेशी के द्वारा, यानी कि स्टिफ ऑफ सेल्स, जिसे हम रेखित पेशी भी कहते हैं। दूसरा है अनस्टिफ सेल, ये होती है अनिच्छिक क्रियाएं, ठीक है, जिन्हें हम इट इज नॉट सेल्फ माई सेल्फ, जिसे हम अपने द्वारा स्वयं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ट है या शरीर के जितने भी अंग है, श्वसन क्रिया है, तो ये सब क्या है? अपने आप ही तो होते हैं, हम थोड़ी करते हैं इसे, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? आरेखित पेशी भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। थर्ड है आपकी कार्डियक सेल, दीज आर प्रेजेंट इन द हार्ट, ये बच्चों हमारे हार्ट में पाई जाती है, जिसे हम हृदय पेशी भी कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशी होती है। आप हार्ट के विषय में जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हार्ट हमारे शरीर का ऐसा भाग है कि जो पूरे दिन भर चलता रहता है, यानी कि ये अपना वर्क कभी भी नॉन स्टॉप, इसका वर्क जो होता है बिल्कुल नॉन स्टॉप होता है। अगर ये स्टॉपिंग हो जाता है तो समझ लीजिए हम डाइड, ठीक। अब आ जाइए नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो सूचनाएं होती हैं और संदेश होते हैं उन्हें हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य नर्वस सिस्टम का होता है, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए, इसलिए जो डायग्राम आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये पहले भी शायद मैंने आपको बताया था, दोबारा समझ लीजिए, कोई बात नहीं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो होती है बच्चों, ये होती है न्यूक्लियस, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके साइडों में होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है ये? साइटोप्लाज्म, जिसे हम बोलते हैं भाई जीव द्रव्य, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए, ये तो आपको पता ही है क्या होता है, बोलो भाई। इसे हम बोलते हैं डेंड्रॉन, ठीक है। और ये बोला जाता है डेंड्राइट्स, ठीक है बच्चों। इसी तरह से ये डायग्राम बना होता है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। और ये जो होते हैं ये इसे हम बोलते हैं, देखिए इसे बोलते हैं हम इंटरनोड, ठीक है बच्चों। इसे हमने क्या बताया? एक्सॉन। और ये जो होते हैं डॉट से, इनसे बोलते हैं हम इंटरनोड, ठीक है बच्चों। अब इस तरह से ही आपको पूरा चैप्टर शांत होगी। अगर इसमें भी आपको लगता है कोई डाउट है तो मुझसे पुनः दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में आकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये कमी है या कोई बात है या कोई समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल।